लगता है महारानी सो रही है, जो अब लो ना उठी। अभी तो नई नई बात है, 2-4 दिन हुए इसके ब्याह को। आगे तो पता नहीं क्या हाल मचाएगी। सुबह से बैठे बाट में, अब लो चाय भी ना लाई उठ के। क्या हाल होगा इस घर का। अरे माँ, कैसे बड़बड़ा रही हो? कैसे बड़बड़ाती? उसे कह रही हूँ तेरी लुगाई को, सो के न उठी अब लो। सुबह से ये टाइम आ लिया, चाय के लिए बैठी हूँ। अरे माँ, तू चिल्ला मत, वो उठ गई सो के, आ रही होगी बस। हाँ उठ गई होगी, अब लो तो उठी ना। तू भी मुझे आगे की बताया कर। मुझे तो ऐसा लगा है तू भी 4 दिन में उसका होलिया दिखा है। माँ को तो भूल ही गया तू बिल्कुल ही। अरे माँ, भूलने की बात ना है, चाय की बात रही, अभी कहता हूँ, अभी बना के दे देगी तुम्हें। कोई जरूरत ना, मैं आपको बना के पी लूंगी, मेरा हाथ पैर ना टूट गए। पर मैं तो सोच रही थी बहू आई थोड़ा सा आराम मिलेगा, पर मुझे कहाँ आराम है इस घर में। अरे माँ, तू तो ऐसी बोलती रहेगी, मैं जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ तू भी उसी का पक्ष लेगा। अरे माँ, पक्ष लेने की बात ना, अभी उसे आए हुए 4 दिन हुए हैं, अगर वो अपने घर चली गई फिर तो जो काम कर रही है वो भी ना होने का है, फिर सारा काम हमें करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उससे बोल देता हूँ, वो तुम्हें चाय बना के दे देगी, ठीक है? ठीक है जा। क्या कर रही स्वाति? कुछ नहीं, वो मैं चादर झाड़ रही थी। अच्छा, मैं कह रहा था मम्मी को चाय नहीं दी क्या तुम्हें? वो मैं ना कमरे में काम करने लगी थी इसलिए नहीं दी, अब दे दूंगी। जाओ दे के आओ, वो बेफालतू में चिल्ला रही मेरे पे। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, शाम तक आऊँगा। आप नहीं पियोगे चाय? मैं बाहर ही पी लूँ, तो मम्मी को दे दो बस। ठीक है। ठीक है। माँ, मैंने बोल दिया इससे, ये तुम्हें चाय दे देगी। और हाँ, मैं शाम तक आऊँगा अब। ठीक है। ठीक। कह के चाय बनवाई तो क्या बनवाई, खुद ही पी लेती मैं तो बना के। कह दिया मैंने उससे, एहसान कर दिया इसने हमारे ऊपर, कह दिया तो उससे। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे तू कहाँ से आ रहा है? अरे भैया, तुम्हें ना पता कि मैं कहाँ जाया करूँ? सुबह जिम से आ रहा हूँ मैं। जिम से आ रहा? अबे तेरी थोन तो निकली पड़ी है, तू क्या जिम कर रहा है? अरे भैया, हो जाएगी ये भी कम, धीरे धीरे ही तो होएगी कम। और वैसे भी 1 ही महीना तो हुआ मुझे भी गए हुए जिम। वैसे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ ना यार, एक काम था, वहाँ जा रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊँ निशान, यार तू थोड़ा माँ को समझा यार। जब से तेरी भाभी आई है ना, कलेश करती रहती है उसके साथ में। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो अपने घर चली जाए, तू थोड़ा समझा माँ को। वो मेरी तो मानती ना, क्या पता तेरी मान जाए। चलो ठीक है भैया, मैं समझा के देखता हूँ। हाँ यार निशान, यार थोड़ा समझा माँ को। चलो ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम कब तक आओगे? मैं आ जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। चलो ठीक है। ठीक है, तू घर जा। ठीक। लो मम्मी जी चाय। लिया है चाय? महारानियों की तरह अब आ रही है चाय लेके। घड़ी में टाइम तो देख ले, 9 बज रहे हैं, ये कोई चाय का टाइम है? तो क्या हो गया मम्मी जी, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई? और तुम लेट ही तो चाय पीती हो, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी थी चाय पीने की तो खुद भी बना के पी सकती हो। अरे तू तो बहुत जबान चला रही है। 4 दिन तुझे आए को ना हुए हैं, नू कह रही अपने आप बना के पी लेती। तुझे किस लिए लाए हम? तुझे शिकल देखने को लाए इस घर में हम तुझे, जो तेरे 1 कप चाय का भी सुख ना हमें। मम्मी जी लेके तो आ गई हो, अब ये चाय पी लो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें गुस्से वाली तो बात भी नहीं है, जो तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करने लगी हो। सही कह रही है तू, गुस्से वाली बात ना। मम्मी जी, अगर आपको चाय पीनी है तो पी लो, मुझे घर में और भी काम है। आप तो बिल्कुल कराती नहीं हो काम। हाँ मैं ही तो करूँगी अब तेरे साथ काम, तुझे तो अचार डालने के लिए लाए हैं। बस तुम्हारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। जबान चला रही है मेरे से। क्या हो गया मम्मी जी? होता क्या, देख ले अब लेके आई महारानी चाय। सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अब लेके आएगी चाय, अब लेके आएगी। जबान और चला के गई आज तो मेरे से वो। अरे तो मम्मी कोई बात नहीं, अब आ तो गई चाय, अब पी लो। और वैसे भी भाभी अभी नई नहीं है, सीख जाएंगी हमारे घर के सारे काम। हाँ तू भी उसकी भाषा बोल रहा, जैसे वो बोल के गया अमित मेरे से, ऐसे तू बोल रहा। दोनों भाई एक से हो रहे, ऐसे क्या घुट्टी पिला दी उसने तो मारती। नू बताओ मुझे तुम, जो अपनी माँ भी ना दिख रही तुम्हें।
अरे मम्मी, हम में से किसी को कोई गुट्टी ना पिलाई, तुम ही ज़्यादा बोलती हो, हमें तो इतना पता है बस। जब से भाभी आई हैं, मैं तो जब से देख रहा हूँ तुम्हें, कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो तुम। तू भी मुझे क्या है? अच्छा, मैं ताने मार रही हूँ उसे? अरे एक कप चाय को ही तो कह दिया मैंने, कि फांसी दे दी उसे। तुम दोनों भाई मेरे ऊपर चढ़ रहे हो आके। अगर मैं तुम्हें इतनी दुश्मन दिख रही हूँ ना, तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तुम ही रहियो यहाँ रल्ले फैले। अरे तुमसे कौन दिमाग मारा है अब? हाँ, दिमाग मारे हैं। बता, ये छोटा कितना बोल रहा है? मैं ना करूँ इसका बिया, कभी इसकी भी बहू ऐसी आ जा, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा इस घर में बिल्कुल। एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बताओ। वो मैं कह रही थी मुझे घर जाना है। अरे यार अभी मत जाओ स्वाति, फिर मम्मी बोलेगी मेरे से। चली जाना, बाद में चली जाना। पर मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे जाना है। चलो ठीक है, मैं मम्मी से पूछ लूँगा, 2-4 दिन में चली जाना तुम। 2-4 दिन में नहीं, मैं कल ही जाऊंगी। और मेरी बहन का भी फ़ोन आया था, वो भी कह रही थी दीदी आप इतने दिन हो गए और आए भी नहीं हो। मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की। और मम्मी से क्या पूछना, ये तो तुम बताओगे ना। और तुम्हारी मम्मी जब से शादी करके आई हो, जब से गुस्सा ही करे जा रही हैं, पता नहीं किस बात का मुझे खुंदक निकाले जा रही हैं, कभी भी प्यार से बात नहीं करती हैं। अरे स्वाति, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मम्मी से तो पूछना पड़ेगा ही ना। अगर मम्मी से पूछ के नहीं जाएंगे तो मम्मी क्या कहेगी? वो तो यही बोलेगी कि अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी भी आओ कभी भी जाओ। अब ना तुम बातें मत बनाओ, जाके अपनी मम्मी से पूछ लो, अगर तुम्हें पूछना ही है तो। ठीक है, तो पूछता है एक बार मम्मी से। अरे माँ। हाँ बोल। मैं ये कह रहा था, स्वाति अपने घर जाने के लिए कह रही है। मैंने भेजू उसे घर अभी, और घर भेजूंगी उसे 1 महीना बाद। तीनी कितने हुए उसे आए हुए अभी? पता मुझे क्यों जाने कह रही वो घर, काम ना करना पड़ जाए उसे। काम चोर तो वो दुनिया भर की है, हमें पता होता तो हम ब्याह ही ना करते। इतनी काम चोर है, काम करने को जी जाना करता उसका। अरे माँ वो बात ना है, बस यूँ कह रही थी कि मुझे पापा की याद आ रही है, अपनी बहन की याद आ रही है, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। अब लोग पापा और बहन की धोरई तो रही वो। नू बता, इतनी बड़ी पापा और बहन की धोरई तो होगी? आज 2 दिन में उसे मम्मी पापा की याद आने लगी, बहन की याद आने लगी। अरे कोई बात ना, 1-2 दिन को छोड़ जाता हूँ। देख लाला, सुन मेरी बात, मैं ना भेजू उसे अभी, और बाकी थारी मर्जी, जो तुम्हें करना है कर लो। चलो ठीक है माँ, अब क्या करूँ, उससे मना कर देता हूँ। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है मेरे घर जाने के लिए। मुझे अपने पापा से मिलना है। देख रहा है तो कितनी जबान चला रही है ये। स्वाति चुप हो बिल्कुल, जो मम्मी कह रही है ना वो सुन बस। बहुत सुन ली है मैंने इनकी, और मेरी बस की नहीं है इनकी बातें सुनना। मुझे अपने घर जाना है तो जाना है। जब से मेरी शादी हुई है मैं एक बार भी अपने घर नहीं गई हूँ। अरे जाने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, पर जब जाएगी, जब मेरी माँ कहेगी। अच्छा, अब तुम भी माँ की तरह बोल रहे हो? पहले तो बहुत कहते थे कि मैं कहीं जाने के लिए मना नहीं करूंगा, तू जहीं जाइयो, जब तेरा मन करे तू अपने घर जाइयो। तू जाके देख, मैं भेजूंगी तुझे। बहुत हो गए तेरे से प्यार से बात करते करते। अब तुम रोक के भी दिखा देना। अब तो मैं जाऊंगी, वैसे तो मैं कल की कह रही थी, और आज ही जाऊंगी। जिसको रोकना है रोक लो। स्वाति नहीं होगी चुप तुम। माँ ऐसा ना हो ये सही में चली जाए। तो चली जाए तो मैं क्या करूं? चली जाएगी तो चली जाए, मुझे क्या करना है? अब तू रोक ले उसे। माँ तुमने भी कल ऐसी कर दी, 2-3 दिन को जा रही बेफालतू की, तुमने नुकह दी मैंने भेजने की हूँ। दिखे अमित, बोलने मत ना ज्यादा, बता रही हूँ तुझे भी मैं। अब मैं जा रही हूँ, रहना अपनी मम्मी के साथ। अरे कल चली जाइए, मैं छोड़ आऊंगा, आज तू घर में ही रह। मुझे जाना है तो आज ही जाना है, और मैं चली जाऊंगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ। लो माँ चली गई है, करवा दिया ना तुमने कलेश। मैं जब भी कह रहा भेज दो सकल। तू टेंशन क्यों ले रहा? अभी नजर आएगी तुझे 2 दिन बाद यहीं, ठीक है ना? और तू मेरा बेटा है तो लेना ही मत चला जाइए उसे। क्या लेने मत चला जाइए? मुझे तो ऐसा लगा यो आ भाई ना, अब मैं लेने ना गया तो। तू टेंशन क्यों ले रहा? वो यहीं नजर आएगी तुझे, उसका बाप रखने वाला उसे। उसकी तो इतनी हराम में कहा, जब वो यहाँ ना कर रही तो वहां भी ना करे, कौन रखेगा उसे? वो यहीं नजर आएगी तो 2-4 दिन बाद में। पता नहीं क्यों टेंशन ले रहा। चलो ठीक है, देखता हूँ आती है नहीं आती। तू टेंशन मत ले वे, ठीक है ना? अरे माँ तुम भी ज्यादा ही बोलती हो। हाँ तू भी मुझे कहवे। दीदी आप अकेले कैसे? जीजा नहीं आए? जीजा जी को कुछ काम था इसलिए वो नहीं है। और तू बता, तू ठीक है? हाँ दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ।
वैसे तू मेरे घर पे गई थी, पापा और तनु ठीक है? हाँ मैं गई थी तुम्हारे घर, तनु भी ठीक है और अंकल भी ठीक है। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं आइयो घर पे। जी। तन्नू, तन्नू बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना बेटा। लाई पिताजी। पिताजी, वो ना कल मैंने दीदी को फ़ोन करा था, तो मैंने दीदी से बोला जब तक तुम्हारी शादी हुई है तुम घर ही नहीं आई, तो दीदी बोल रही थी मैं देखती हूँ कल परसों मैं घर आती हूँ। चल बेटा, अच्छी बात है, तेरी बहन आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी। अरे पापा, दीदी तो आ गई। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और ठीक हो? हाँ। तनु ठीक है? हाँ दीदी। दीदी तुम तो कल आने वाली थी, और अकेली कैसे आई हो? जीजू कहाँ है? वो तो अपने घर पे हैं, मैं आ गई। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। चलो दीदी, हमारा मन नहीं लग रहा था, तुमने अच्छा करा तुम आ गई। अब आराम से रह के जाना। हाँ, रहने की बात कर रही है तनु, अब तो मैं आराम से रहूँगी, जल्दी से जाऊँगी नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पे। अरे बेटा स्वाति, तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों नहीं जाएगी वहाँ? पापा, मैं इसलिए नहीं चाहूँगी, जो मेरी सास है ना, जब से शादी हुई है, शादी के इतने दिन भी नहीं हुए, चे हर टाइम, वो कभी भी प्यार से नहीं समझाती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। और मैंने घर आने की बात करी तो कह रही बिल्कुल भी नहीं जाएगी तुम वहाँ पे। अब बताओ मैं क्या करूँ वहाँ पे? अच्छा तो बेटा ये बात है। हाँ पापा, ये बात है। चल बेटा स्वाति, तू यहाँ बैठ। तन्नू, अपनी दीदी के लिए पानी लाओ। अभी ला रही पापा। नहीं तनु, तू आराम से बैठ जा, मुझे पानी वानी नहीं पीना, मैं बाद में पी लूँगी। ठीक है दीदी। बेटा तू मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ पापा बताइए। बेटा सुन, जब तेरे साथ तेरे से उल्टा सीधा कुछ कहे ना, अपने मुंह में पानी भर लिया कर। जब वो चुप हो जाए, जब निकाल दिया कर। पर पापा ऐसा क्यों? मैं आपकी बात समझी नहीं। बेटा जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन। बेटा आज रह ले, कल चली जाना, और जब तेरी सास तुझे प्यार से भेजे ना, जब आना। पापा ये क्या बोल रहे हो? पापा मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पे, अब मुझे यहीं रहना है। बेटा मेरे कहने से एक बार ये काम कर, अगर उसके बाद भी तेरी सास तेरे से कुछ कहती है, मैं तुझे वहाँ से खुद ले आऊँगा और फिर कभी नहीं भेजूँगा। बस तू मेरे कहने से एक बार ये काम कर। पापा इस बार तो आपके कहने से मैं चली जा रही हूँ, और आपने जो कहा है मैं वो काम भी करूँगी, पर अगर मुझे उल्टा सीधा बोला ना, तो आप जरूर लेने आ जाना, और मैं वहाँ फिर नहीं जाऊँगी। ठीक है बेटा, अब तुम अंदर जाओ। चलो दीदी अंदर चलो, मैंने कढ़ी चावल बना रखे हैं, खाना खाएंगे बैठ के। ठीक है। माँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्वाति को ले आता हूँ, नहीं वो आने की ना है। उसे गए हुए भी एक दिन भी ना हुआ, तेरा जीना लग रहा उसके बिना? अरे माँ जी की बात नहीं है, मुझे लग रहा कभी वो आवे ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो चिंता मत करे, वो भी आ लेगी 2-4 दिनों में ही, और उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ावे, ठीक है ना? अरे मम्मी, भैया ठीक कह रहे हैं, लाने दो भाभी को। तू तो चुप ही बैठा रहे, घना मत ना बोल ले। अरे स्वाति तू आ गई? देख ले आ गई ना, मैं कह रही थी तेरे से, टेंशन मत ले, वो आएगी और आ गई, रखी तो ना गई उसके बाप से उस पे। ना मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ।
अरे मम्मी, अब आ तो गई, अब चुप रहो, कभी फिर चली जाए तो। अच्छा पूछूंगी इससे आंदही से, गई तो बड़े ताव में थी यहाँ से। अच्छा पानी पीने गई थी, प्यास लग रही होगी तुझे, गर्मी में मर गई होगी ना तू। हाँ कैसे आ गई अब लो, तू तो बड़े ताव में गई थी, रखा ना गया तेरे बाप पे तुझे। हैरी नू बता तू मुझे, बड़े अकड़ में गई थी यहाँ से तो मैं ना हूँ, मैं जा रही हूँ, ये है वो है, तेरे बाप पे रखा ना गया दिखा तेरे पे। अब क्या हो रहा, क्यों ना बोल पा रही तू, मुंह में दही जम रही है तेरे, नू बता मुझे तू। फुलाए खड़ी है से गुब्बारे से मुंह को यहाँ। अरे माँ, अब तुम क्यों बोल रही हो, अब वो चुप तो है, तुम बेफालतू की बोले जा रही हो। हाँ चुप खड़ी है अब तो, रखी तो ना गई होगी इसके बाप पे, जो कि भगा दी इसके बाप ने, अब खड़ी है ऐसे। अरे मम्मी अब चुप भी हो जाओ, तुम तो बहुत बोल रही हो। ये चुप ही ना होने की है, जब तक कलेश ना हो जाएगी ना घर में, इसे चैन न पड़ने का। चल स्वाति तू अंदर चल। हाँ हाँ ले जा इसे। वो बेफालतू में बोले नहीं जा रही, बेफालतू के बोले जा रही हो। चला जा यहाँ से। ऐ महारानी तू झाड़ू लगा रही है अब लो, मैंने तेरे से क्या कहा था कि खाना बना लियो, खाना तो तेरे पे बनाया ना गया, झाड़ू मारने आ गई, काम की कमजोरी। मम्मी आप 1 मिनट रुको। अरे यार मैं जब भी इसे किसी काम के लेके आ रही हूँ मुंह में पानी क्यों भर ले हुआ है। अरे मुझे तो एक बात तो बता, तू बार बार अपने मुंह में पानी क्यों भर के खड़ी हो जावे मेरे सामने, हैं? ये क्या नया ड्रामा सीख के आई तू अपने घर से? बोलती ना, पता ना क्या सीख के आई है, ये अच्छा लखन सीख के आई वहां जाके। अरे कुछ बोल तो सही, तू क्यों कर रही है ये सब ड्रामा? मत बोल, मुझे ना पता कुछ भी, मैं तो तेरे से बस इतना कह रही हूँ, जाके खाना बना ले। माँ मैं तुमसे एक बात कहूँ। क्या बेटा? माँ तुम स्वाति को मत क्या करो कुछ भी, अब तो वो तुमसे कुछ बोलती भी नहीं है। तू सही कह रहा बेटा, वो तो जब से आई है अब कुछ कहती ही नहीं, मैं उसे उल्टा कुछ ना कुछ कहती रहूँ, मुझे जवाब भी ना देती हो तो अब। और जो अगर मैं कुछ कहूँ भी तो मुंह में पानी भर ले। एक बात बता बेटा, जब भी मैं उसे कुछ कहती हूँ अपने मुंह में पानी क्यों भर ले वह? माँ वो अपने मुंह में पानी इसलिए भर लेती है ताकि वो तुमसे कुछ ना कह सके। अच्छा अब समझ में आ रहा मुझे, जब मैं उसे कुछ कहूँ थी ना तो मुंह में पानी क्यों भर ले हुए थी, और जब से आई है ना वो, जब से चुपचाप सारा काम सुन रही है मेरा। अब समझ में आया, गलती मेरी है सारी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। स्वाति, हे स्वाति, स्वाति बेटा। जी मम्मी जी। बेटा आ बैठ, कुछ बात करनी है तेरे से। मम्मी मैं पानी पिया। नहीं बेटा पानी बाद में पी लियो, तू बैठ, कुछ बात करनी है मुझे तेरे से। जी मम्मी बताइए। बेटा स्वाति, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे इतना उल्टा सीधा कहा बेटा, और फिर भी तूने एक बार भी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं जब से घर से आई हूँ मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। हाँ बेटा वो तो मुझे दिख रहा है, तू जब से आई है ना मुझे जवाब नहीं देती। पर एक बात तो बता, जब भी मैं तुझे कुछ कहूँ तो अपने मुंह में पानी क्यों भर ले हुए है? वो मम्मी जी, जब मैं यहाँ से अपने घर गई थी तो मेरे पापा ने कहा जब भी तेरी सास कुछ बोले तो अपने मुंह में पानी डाल लियो। जब से मैं अपने मुंह में पानी डाल लेती हूँ जिससे कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ। अच्छा तो ये बात है बेटी, कोई बात नहीं, पर तू मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, और तू आज से मेरी बहू नहीं मेरी बेटी बन के रहेगी। माँ मैं यही तो चाहता था कि हम सब खुशी खुशी रहें। हाँ बेटा अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। बेटा ठीक है दादा? हाँ पापा जी मैं ठीक हूँ। अब तो कोई घर में परेशानी नहीं है? नहीं पापा जी। बेटा कोई परेशानी हो तो अपने कपड़े रख, मेरे साथ चलो। नहीं पापा जी, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, अब मैं यहीं रहूँगी। भाई साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
अब आपकी बेटी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत गलती मेरी थी, अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। और अब ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप और आपकी बेटी बहुत अच्छे इंसान है। गलती तो मुझसे ही हुई थी, लेकिन आप अब परेशान मत होना। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना कर रखूँगी। हाँ पापा जी, मम्मी ठीक कह रही है। अब मैं यहीं रहूँगी और हम लोग सब खुशी खुशी रहेंगे। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा, यही तो चाहता था मैं, तू अपने घर में खुश रहे। हाँ पापा, आपने जो भी समझाया मुझे ठीक समझाया, और आगे से मुझसे भी कोई गलती नहीं होगी। जो भी मम्मी जी कह करेंगी मैं चुपचाप सारी बातें सुन ले करूँगी। चलो ठीक है, मैं यही तो चाहता था आप तीनों खुश रहे। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। स्वाति बेटा इधर आ। बेटा स्वाति, आगे से मैं तुझे बहुत खुश रखूँगी। हाँ यार आज तो बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी तो हो रही है चल यार। ट्वेल्व पे चले नहाइया में। सही कह रहा, 12 पे ही चल रहे हैं, गर्मी भी बहुत हो रही हाँ है। यार, ये भी कुछ शरीर खुला सा होगा। हाँ चल रहे हैं। बहन, मेरे तो कुछ समझ में आया ना, तू समझा दिए मुझे घर जाके। हाँ, तेरा तो ध्यान लड़ाई में रहे, पढ़ाई में तो रहते ही नहीं है कभी। वो देख, वो दोनों बहन आ रही है कॉलेज से। चल इन्हें छेड़ते हैं, ना जाना बात बनी जा। अरे रहंदा क्यों छेड़ा है तू जानता ना दिखा छोटी वाली को, इतना पीटेगी तुझे का याद रखेगा अरे जीवन क्यों में। डर रहा, खाम खा के आज तो। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ मान जा भैया। हाँ भाई, कहाँ जा रही हो? ट्यूशन जा रही हो आ रही हो? तू क्या ले इस बात से कहीं भी जा मैम? अरे तन्नू चल, इनके मुंह मत लग। हमारे मुंह क्यों लगेगी तू? मुंह तो किसी और के लगेगी। पकड़ियो से जरा, मैं बताऊंगी तुझे तो। तू आ जा बेटा। तन्नू इसे छोड़ दे। तू आ जा बेटा। अरे मुझे क्यों पकड़ रही है तू? फालतू बोल रहा था तू। अरे मुझे क्यों मार रही है तू? मैंने कुछ कही है तेरे को? था तो तू भी उसी के साथ ही। कहीं दिख गया ना बेटा, बहुत पिटेगा। मिल मत जाइए आज की बात मुझे। अरे तन्नू चल अब। बेटा तू भी दिख मत जाइयो आज के बाद। हाँ हाँ जा। निकल ले तू भी, चल अब ले। चल पकड़। मैं कह रहा इससे कहीं लड़कियों को मत छेड़। बता, मुझे तो पिटवा गया और खुद भाग गया। ऐसा तो मैं देखूंगा बाद में। आज तू ना रोकती ना मुझे तो आज मैं उस टोपे को सीधा कर देती। अरे उसकी गलती नहीं, गलती तो दूसरे वाले की थी। तू खामखा उस पर बरस पड़ी, वो तो सीधा था बिल्कुल। तुझे ना पता कुछ भी, तू तो बहुत सिद्धि। मैं जानू उन दोनों को कितने हराम है वो, कोई सीधा विद्या ना। अरे भैया इतना गुस्सा करने की जरूरत ना, वो तो है ही सीधे। तू तो बस चुप ही रह, तुझे ना पता कुछ भी। तू तो किसी के बहकावे में आ जावे। अब तू चुप हो जा, माँ को पता चलेगा खामखा गुस्सा करेगी। माँ, तू नाच सुखा रही है, इधर को आओ। आ रही हूँ अभी। आजा जल्दी आ जाओ। ओए होए, आ रही वैसे क्या आफत आ गई? आ गई दोनों? आगे हम बता क्या बात है? वहाँ चलो, जब बताएंगे तुम्हें। यहाँ गर्मी हो रही। आ जा। पता क्या बात है, आज भी लड़ी आई क्या किसी से? माँ, मैं तो किसी से लड़ती ना हूँ, बस यही सबसे लड़ती फिर है। अच्छा, मैं लड़ू? मैं खम्मो का थोड़ी लड़ू। बदतमीज से बोल लगा मैं सुन लूंगी। वो बदतमीज से ना बोल रहा माँ, ये उसे पीटी आई, वो टोपना है उसे। माँ इसे ना पता कुछ भी, वो इतनी बदतमीज से बात कर रहा, छेड़ के जा रहा रास्ते में। बताओ उसे कुछ कहते ना, फिर हम चुपचाप आ जाते। अरे उसने ना छेड़ा था दूसरे वाले ने था, वो तो भाग गया वहाँ से। तो था तो वो भी उसके साथ ही, वो भी ऐसी होगा फिर। तन्नू ऐसे पीटना ठीक नहीं है, तूने तो बेमतलब में उसे पीटा। मैंने सही पीटा तो चुप रहे अब। बेटी ऐसा हाथ ठाना सही ना है, छोरे छारे इन पे तुम्हें पता ही है बेवड़े हैं वे। कुछ उल्टा सीधा कर दे तो फिर कैसे करोगे? माँ मैं यही तो समझाती आ रही रास्ते में, पर ये कहाँ माने अपने आके। तो मैं किसी से कम हूँ क्या? हड्डी पसली एक कर दूंगी दोनों की। बस बस कर ली तन्ने हड्डी पसली, चुपकी बैठी रह। अरे तुम्हें नूना दिख रही हम किराए पे रहे, बाप था रहना, भैया था रहना है। तुम मेरे जी से पूछ के देखो ना, मैं जवान बेटी को कैसे संभाल रही हूँ। मैं सीधी पढ़ने गए और पढ़ के अपने घर आई। फालतू बात करने की जरूरत नहीं किसी से भी रास्ते बीच में। माँ ये बिगड़ लड़े कहाँ माने, ये तो एक दूसरे से टक्कर लेती रहे।
ना बेटा, दुनिया भौंके भौंकन दे। कहते ना अनुगा हाथी लिकड़ा चला जा, कुत्ते भौंकते रहे, तो कुत्ते ही समझो तुम उन्हें। आ गई समझ में? अभी भी ना आई? माँ मुझे कुछ कहेगा मैं तो मारूंगी, साफ सुथरी बात है। ते तू मान देगी या ना? मुझे रहने देगी या ना यहाँ? मैं ना मानू। अरे मुझे लग रही है भूख, मैं जा रही रोटी खाने, तुम लगे रहो माँ बेटी। इसके दो गुद्दे में मारा कर, भी किसी से लड़क रहे, सुनती ना आई। और कहीं मुझे ही पीटने लगी फिर मैं क्या करूं? हाँ तू पिट लेगी, बड़ी है तू इससे। कोई बात ना माँ, समझ जाएगी, अभी छोटी है, वो तो शुरू से ही ऐसी है, जो अब मानेगी वो। चल बेटी तू भी खा ले रोटी, एक बुक उठा के धर दे अपनी। चलो माँ, तुमने भी ना खाई होगी, आप भी खा लो, आ जाओ। काम और छूट गया, 2 महीने का किराया हो गया, कहाँ से दूंगी? बड़ा दिमाग खराब है। देखूंगी वही काम वाम करूंगी, जब भी किराया देना पड़ेगा। माँ तुमसे एक बात कहूँ? क्या? इस सूट को कई दिन हो गए, अब ये सूट ना पहनना मुझे, मेरे लिए दूसरा सूट बनवाओ। बनवा दूंगी बेटी, अभी ना हमें जान सा 2 महीने तक किराया गया होगा, बता कैसे करूँ मैं? माँ आपको पता है मैं बाहर जाती हूँ और एक ही सूट पहनती हूँ, अच्छा नहीं लगता सब गली में देखते हैं। चल कोई बात ना, तेरा बना दूंगी एक सूट। माँ मुझे भी बनवाना नया सूट, मुझे भी चाहिए। कोई बात ना, तू इसके पैर ले, इसका एक सूट बना दूं, अब क्या तेरा बाद में बना दूंगी। हाँ माँ तुम तो ऐसी बोलती रहो, अब बनवाऊंगी अब बनवाओगी, मेरे तो बनवाती ना, इसके बनवाती रहो। अन्नू कह दो इसके पैर ले, यो भी तो इसका ही पैर रखा मैंने, इसके ही पैरों में सारी चीज। कोई बात ना बेटी, तेरी बहन ही तो है, इसके पैर ले तो कोई बात ना। अरे कहाँ से करूँ मैं अकेले, मेरा काम भी छूट गया, 2 महीना तक किराए को हो गया। अब बता, वो मकान मालिक आ जाएगा उल्टा सीधा बोल लगा वो किराए के ऊपर, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ मुझे ना पता कुछ भी, तुम इसकी बनवाओ हर चीज। अब किताब को ले लो, इसकी किताब से पढ़ रही हूँ मैं। तो कोई बात ना, पढ़ रही है तो एक क्लास नीचे भी तो है तू इससे। अरे कोई बात ना, इसे तो नू दीवानी पढ़ेगी बड़ी क्लास में, तू एक क्लास नीचे भी तो है इससे, पढ़ लेगी तो उनमें नई पुरानी में क्या है तो किताब है। हाँ माँ तुम तो बचपन से ही वही करती आ रही हो कि इसकी चीज ले ले, इसका वो ले ले, इसका वो ले ले, सब चीज इसकी दे दो मुझे, मेरा मत दिवाइयो मुझे कुछ भी, इसे नया दिवाती रहो। तो क्या हो गया, तू छोटी ना है इसलिए तुझे सारी चीज लेनी पड़े, अगर तू बड़ी होती तो मुझे लेनी पड़ती। हाँ तू तो चुपी रहे, तू सब चीज नहीं मिल जा ना। तू एक काम कर, तू बड़ी हो जा। तू रे बड़ी, मुझे न बनना बड़ी बड़ी। अच्छा मैं तो कह रही हूँ तू बड़ी बन जा, मुझे सारी चीजें तेरी मिल जाया करेंगी और तेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी फिर। ना मुझे न करनी, तू ही कर शादी जल्दी, और शादी करके निकल ही इससे, फिर मुझे नई चीज तो मिला करेंगी कम से कम। तो फिर क्यों कह रही है बड़ी होने की? अब मुझे बड़ी हूँ तो मुझे ही रहने दे बड़ी होना। तो चुप रहे, मेरे से बहस मत कर। मैं नु कह रही हूँ चुप हो जाओ, ये न्यारी टेंशन देती रहे मुझे और दोनों। चलो काम वाम कर लो एक आधा। जा 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 मचा रही है। अब क्यों जा रही है? बड़ी हो तो इसलिए मुझे सारा काम करना पड़े, तुझे तो करना ही ना पड़ता। चल तू ही चुप हो जा। सतेज और सतेज। जरा ठीक से झाड़ू लगा ले और हाथ है जल्दी जल्दी चला ले, और भी काम है। मैं ठीक से लगा रही, तू अपना काम सही से कर ले। देख क्या डाली पानी नीचे गिर रहा। नीचे गिरेगा जब ही तो सही रहेगा। हाँ क्यों नीचे, क्योंकि मम्मी कहाँ था रही? मम्मी वो पेड़ के नीचे बैठी है। अरे ये किस लिए आया अब? अरे तन्नू किस लिए आता, किराया लेने आया होगा। मम्मी बता ना रही 2 महीने का किराया ना गया। तो फिर मम्मी के 2 रचर, इसका कुछ पता ना कभी बदतमीज से बात करने लगे। तू ठीक कह रही है। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाची ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, और बता कैसा आना हुआ? बस तुम तो जानो ही हो, 2 महीने हो गए। हाँ बेटा 2 महीने हो गए किराए को, मेरा काम छूट गया ना, इस मारा जुड़ गया ये किराया,
कोई बात ना बेटा, इस महीने रुक जा, मैं अपना काम ढूंढ रही हूँ, काम लगा कर तेरे दे दूंगी इकट्ठे ही। अब तुझे पता है भाई, कोई कमाने वाला तो है ना। अब चाची देखो, ऐसे तो होती ना है, अब तुम्हारा काम छूट गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। हमने तुम्हें राख रखा था, हमने तुमसे कभी बीच में टोक के थोड़ी किस चीज़ के लिए हो। अब तुम नो बताओ भाई, तुम्हारी गलती हो क्या, हम थार पे जबरदस्ती कर रहे हैं तो बताओ। चाची देखो, किराया तो देना पड़ेगा, ऐसा काम ना चलने का। ना बेटा, थारी गलती कुछ ना, वह हम पे ना दिया गया किराया। कोई बात ना बेटा, तू इस महीना और चुप लगा, अगले महीने में मैं किराया थारा दे दूंगी। चाची देखो, अब तो 2 महीने किराया हो लिया, तुम अगले महीने कह रही हो, अगले महीने फिर 3 महीने का हो जाएगा, फिर कैसे दोगी तुम। चाची देखो, मैं तो भेजा पापा ने, मेरे शुद्धि कह दी किराया लेगा, कैसे भी लेगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। अब मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ला के दो, कैसे दो, मुझे किराया चाहिए। बेटा तू तो जिद मार कर बैठा, नु किराया लेके जाऊंगा। अरे इससे पहले भी तो हम किराया दे रहे हैं, अब मेरा काम छूट गया, नु दिक्कत होगी। समझा दे अपने पापा से कि आंटी का काम छूट गया। चाची पापा ना मानने के हैं, मुझे तो किराया चाहिए, कहीं से भी ला के दो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। हम पे ना किराया भी, हम ना दे रहे किराया विराया। और किराया काहे बात का दे मैं, आधे ज्यादा सामान तो थारा पड़ा है इस घर में, थारे सामान की रखवाल करें, इसकी रखवाल कौन करेगा। कल को कोई गार्ड रखोगे वो रखोगे। ए तू चुप रह, तू मत बोल ले कर इतनी। हाँ आप चाची सच्चाई अपनी छोरी को समझा कर रखो, लोंडा का इतना बोलना ठीक ना होता। चुप हो जाए, चल चुप खड़ी रह। मम्मी मैं सही बोल रही हूँ ना, तो तुम्हारी चुप करवा रहा मुझे, थार से तो बहस लोंडा करके लाली चला घर जा। में बोलते अच्छी लगे, बाहर भीतर ही बड़ों के बीच में बैठ बोल ले करते लाली, ध्यान रखा आग देखो। तो फिर अपने बाप को भेज, वो बात करेगा कि तू क्यों आया। बाप ने भेजा मैं किराए को, तो समझ फिर गई। मैं भी अपनी माँ की तरफ से बोल रही हूँ। तो बात उनसे कर रहा हूँ मैं, बीच में मत बोल ले तू। हाँ ठीक है, जा अभी नाम पे जब होगा हम अपने आप दे देंगे। ए तू चुप की खड़ी रह, मैं दे दूंगी किराया अपना आप, तू क्यों बोल रही है। बेटा तू जा, मैं कहीं से करूंगी जुगाड़ और तेरे पैसे भिजवा दूंगी किराए के। चाची कल तक पूछवा दियो, ठीक है। और इसका मुंह बंद रखे करो, छोरी का बोलना ठीक ना होता इतना। अरे तू इसके मुंह क्यों लग रहा, जब तुझे पता ही ऐसी बोल रहा है तो तेरी बहन जैसी। चल कोई बात ना, इसका बुरा मत मानना। चलो ठीक है चाची, चाची राम राम। राम राम बेटा। चाची तेरी कैसे जुबान चलाए, यू हर जगह लतर लतर हैं, इतना बोल रही है। एक तो किराया ना दे रहे हम उसका, एक ऊपर से तू बहस कर रही है। मकान मालिक है, इतना बोलना ठीक ना रहता। तो मैं मकान वाले के तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा, ऐसा बात करेगा वो तुमसे। तो वो के गाली दे रहा हूँ, किराए को तो कह रहा है। तो कैसे उच्च आवाज में बात कर रहा हो, तुमसे तमीज में नहीं कर सकता आराम से बात। बोलना करते ना ज्यादा। ये सवाल आवा है तुझे, बताइए कैसा होगा। जब तू करेगी जब तो बताऊंगी, क्या भी बता दूं। हाँ तो बता दिए, जब पता चलेगा। बस पन्ने पर लग जा। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और पढ़ाई चल रही है? हाँ जी मामा जी। मम्मी कहाँ तुम्हारी? मामा जी माँ तो अंदर है। मामा जी आप बैठो, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। ठीक है। अरे भैया तू। दीदी राम राम। राम राम, ठीक ठाक सब? हाँ सब ठीक है, आप सुनाओ। ये बैठन दे अपने मामा को, तुम उठी ना हो, खाट पे चढ़ी बैठी हो। जब पानी ला के दे अपने मामा को। बैठ भैया, कुर्सी ले ले, बैठ जा। और बता, काम धंधा कैसे चल रहा है? सब बढ़िया जी, आप सुनाओ। और बता भैया, घर परिवार में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है, तुम सुनाओ। और हाँ भैया ठीक हूँ मैं, तुझे पता ही है, बस अपना गुजारा ही कर रही हूँ। अभी पिछले महीना काम छूट गया और किराया ऐसा भी चढ़ गया, लौंडिया सियानी हो रही, इनके भी फेरे फेरने। कई जगह लड़का देखा, सब दहेज मांग रहे हैं, कहाँ से दहेज दूँ। दीदी इसलिए तो आया हूँ मैं भी। इस स्वाति की शादी करनी है नहीं करनी है? करनी है भैया। तो एक रिश्ता है मेरे पास में, लड़का बहुत अच्छा है, ना कोई दहेज वहेज है, आँख बंद करके रिश्ता कर दो। ठीक है भैया, दिखा दियो लड़के को, अगर समझ में आओगा तो अपना फेर दूंगी। फेर तक दहेज तो देना बस की है ना मेरे, तुझे पता ही है अपनी बहन की हालत की। लड़का सही होना चाहिए, बस अपना कर दूंगी ब्याह, पढ़ाई भी इसकी पूरी हो ही ले। ठीक है दीदी, उन्हें शाम को आज ले आते हूँ, बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है भैया, जैसे तुम्हें अच्छा लगा ले आओ, फिर सांझ को लड़के को देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैं शाम को ले आता हूँ, और जो 2 पैसे लगेंगे वो मैं लगा दूंगा। ठीक है भैया। तो लड़के वाले ऐसे नहीं है दहेज मांगेंगे? ठीक है, मुझे दहेज वाले चाहिए भी ना, पर लड़का ठीक होना चाहिए। चलो ठीक है दीदी, चलता हूँ मैं। अच्छा राम। तू रोटी वोटी तो खा के जा। ना दीदी रोटी तो मैं खा के आया हूँ, शाम को आता हूँ मैं। ठीक है भैया, बखत आ जाइए सांझ को।
ठीक है दीदी। चल अच्छा भैया आ गया को रिश्ता लेगा, लड़का ठीक होगा ना, किसी चीज़ का नायब होगा तो स्वाति के फेरे तो फेर ही दूंगी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरी शादी? बेटी शादी करनी तो पड़ेगी, बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, उसे एक दिन ससुराल जाना पड़ा है, ये परंपरा चलती आई है। पर माँ इतनी जल्दी क्यों? बेटी तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तेरी करूंगी पहले भी, या फिर उसका भी तो करना मुझे। माँ सही तो कर रही है, अब कर आके जा अपने घर, और मेरे तो मजे आ जाएंगे, मतलब नई नई चीज मिलेंगी बेटे। हाँ तो यही चाहती है। और क्या। चलो माँ, जैसी आपकी मर्जी। तेरा मामा लड़का अच्छा बता रहा, और सांझ को लाने को कह रहा, देख लो एक बार, अच्छा है तो कर दूंगी। हाँ मैं तुम देख लो, तुम करो फटाफट इसकी शादी। तू ज्यादा खुश मत हो, 5-6 महीने बाद तेरी भी कर दूंगी, और लड़का कोई ढंग का मिल गया तो मैं थारी दोनों की एक गैल कर दूंगी। माँ मेरी मत सोच रहे शादी वादी की, मैं ना करने की शादी। अच्छा, जब तेरी बारी आई तो तू कैसे करने लगी? माँ, इसकी जल्दी से जल्दी इसकी भी कर दो शादी। तो मैं कितनी छोटी हूँ तुझसे? तू बड़ी हो रही है, तेरी शादी की उम्र है, मेरी कौन सी उम्र है शादी की अभी? और तो तू बड़ी वाले ले वे, अब छोटी बता रही है अपने आप हाँ को। मैं छोटी हूँ अभी। ये चुप हो जाओ, तुम क्यों मेरे सिर में दर्द कर रही हो? मैं तो वैसे टेंशनों में बतेरी मरती रहूं। जा कप चाय बना लो मुझे। चल जा, बना जाके चाय। मैं बना रही, अपू बना ले, जा रही मैं तो। भैया छोटी वाले के तो बिल्कुल जी नहीं करता काम करने को, और हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहे। लो जी बहन जी, कोल्ड ड्रिंक लो। बेटा तुम भी लो। आप भी ले लो भाई साहब। बहन जी आप भी ले लो। बहन जी बेटी पसंद आई हमारी? हाँ जी भाई साहब, बेटी तो पसंद आ गई हमें। अमित बेटा देख ले, लड़की पसंद है? हाँ माँ, लड़की पसंद है। दीदी ठीक है ना लड़का? हमारे लड़के को भी पसंद है और हमें भी पसंद है। अब तो आप शादी की तैयारियां करो। ठीक है जी, लड़का तो हमें भी पसंद है, पर देखो पहले बता रही हूँ, हमारे द्वारा माल नहीं है देने की, नहीं हो, सिर्फ लड़की लड़की है। माल तो हमें भी ना चाहिए, बस ये चाहिए कि घर संभाल ले और हमें देख ले। वैसे मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, काम तुम कैसे ही करवा लियो, काम सारे जाने हैं। बस यही चाहिए जी, और क्या। ठीक है तो आप भी दिखवा लो पंडित को, और हम भी दिखा लेते हैं, से जोन सा अच्छा निकलेगा उसी तारीख का रख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। आप शादी की तैयारियां करो और फेरे फिरवाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। ठीक है दीदी, मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है। अच्छा राम राम दीदी। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम जी, राम राम। और भाई सही लगा लड़का? ज्यादा बोल रही है, तेरी भी शादी 6 महीने बाद ना करवा दी ना तो देख लियो तू। देख लो मैं कितनी बोल रही है वो। लड़का ठीक है, छोटा परिवार है, और माँ भी सही लग रही है बोल चाल में, तो लड़का सुंदर है, दोनों की जोड़ी बढ़िया रह होगी। इसके लाख कोई मिलेगा तो इसका भी कर दूंगी। देखो कितना मुस्कुरा रही है, इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है? हाँ तो मुस्कुराओ ना, तो चिढ़ रही है माँ। पर अब देख दिक्कत हो गई, अभी चली जाएगी तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा घर का। चल ठीक है, तू ये गिलास धर, अट्ठा। अभी तो यूँ है, अभी वो कर लेगी, इसके जाने के बाद देखेंगे। चल गिलास ठा, अभी से आदत डाल ले काम करने की। ठा ले चुपचाप, चल गिलास ठा के लेकर। हे भगवान, ये कितनी काम छोड़ती है छोरी, इसका तो बिल्कुल भी जी ना करता काम करने को। अब स्वाति चली जाएगी, जब भी तो तुझे करना पड़ेगा, बच ले तू, कितनी बचेगी काम से। मम्मी स्वाति आ गई। जीजा नमस्ते। नमस्ते मम्मी, नमस्ते। और तू कैसी है? मम्मी नमस्ते। बैठ जा। और तुम्हारी मम्मी ठीक है? हाँ मेरी मम्मी तो ठीक है। जा बेटा पानी ला कर दे। ला रही हूँ माँ। तू बच्ची कुछ कार तो दो। और बता ठीक है तो? हाँ।
काम धाम कैसा चल रहा है और तुम्हारा? मेरा काम हम बढ़िया चल रहा मम्मी। बढ़िया चल रहा है। चलो। और तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पानी ले ले। मम्मी तन्नू की भी कहीं शादी वादी के बारे में सोचो। हाँ सोचूंगी बेटा, तुम देखो कोई छोरा मिल जाए तो ठीक सा। ठीक है, कोई मेरी नज़र में होगा ना तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, करनी तो है ही शादी, अब ना तो करनी तो पड़ेगी। माँ अब तो घर का सारा काम कर लेती होगी, अब भी ना करती हो? हाँ तू आके कर देती होगी, मैं ही तो करूँ सारा काम, और कौन करे? ये अब तो दीदी कह दे से, अब तो इसका ब्याह हो गया, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा है तो मुझे पहले की तरह ही। कोई बात ना माँ, लड़ने दो, मैं तो वही रहूंगी जैसी पहले थी। चलो कुछ नाश्ता वास्ता बना लो और खाओ। चलो चल आ जाओ तुम लोग। चले जाओ अंदर जाओ। मन को बड़ी खुशी मिल रही है, मेरी बेटी कम से कम सुखी तो है। भैया के दोहरे फ़ोन करूँगी, ये छोटी वाली को भी एक लड़का ऐसी बता दे जो यूँ भी सुखी रहे। माँ देखियो जीजा का फोन आ रहा, रोन लग रहे हैं। बात करियो एक बार जल्दी। हेलो, हाँ जी। माँ क्या हो गया? माँ बताओ तो क्या हो गया? माँ कैसे, क्या बता रही, तुम क्या कह रही हो? माँ तुम क्या कह रही हो? क्या बताया उन्होंने फोन पे? स्वाति न रही अब, तू चल जल्दी। चलो माँ जल्दी चलो। ऐसा क्या हुआ था मेरी बेटी को जो एकदम ही खत्म हो गई? बहन जी क्या बताए, कपड़े सुखान गई थी ऊपर छत पे, उसका पैर रिपट गया, वो गिर गई। इतना उसे हॉस्पिटल लेके गए, इतना उसका दम निकल गया रास्ते में ही। अब तो हमें इस बच्चे की चिंता है बस, इसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। बेटा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि ये बिगर माँ का होगा। क्या कर सकते हैं। वैसे दीदी एक बात बोलूं? हाँ भैया बोल। दीदी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तन्नू की शादी अमित से हो जाएगी, बच्चों को माँ मिल जाएगी और उसकी जिंदगी सवर जाएगी। देख भैया, तन्नू की जिंदगी का सवाल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं तन्नू से बुझूंगी, जैसे यूँ कहेगी मैं तो वैसे ही करूँगी। बता बेटी तुझे कैसा करना? माँ इसमें पूछने की क्या बात है, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। ये आप बचपन से मुझे दीदी का सामान देती आई हो, दीदी की चीजें देती आई हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसके पति से भी शादी कर लूंगी। जिंदगी भर मैंने दीदी की उतरन पैरी है, मैं उनके पति से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सोच ले बेटी एक बार और, क्योंकि इस बच्चे को माँ मिल जाओगी। इस बच्चे का तरस आ रहा मुझे बस, और कुछ ना। नहीं माँ, अगर इस बच्चे की पालने की बात है ना तो मैं इसे मौसी बन के भी पाल सकती हूँ, इसकी माँ बनकर नहीं। मौसी क्या माँ से कम होती है? बहन जी मैं कुछ नहीं कर सकती अब। बेटा यो आ जाओ। क्यों रोई रोई कर रहे हो? क्यों रोई रोई कर रहे हो?